हेलो बच्चों, स्वागत है आपका बिहार बोर्ड आर्ट्स क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग जो है ना ट्वेल्थ जो है ना प्यारे बच्चों ट्वेल्थ का जियोग्राफी जो है ना जियोग्राफी ठीक है ओ जी आ रहे जियोग्राफी का 50 ऐसे क्वेश्चंस को लेके आए हैं। टॉप 50 ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है प्यारे बच्चों। तो चलिए प्यारे बच्चों, आपको क्लास में शुरू से अंत तक बने रहना है। अगर क्लास में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए प्यारे बच्चों, क्लास को शुरू करते देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है पृथ्वी पर कुल जल का ठीक है कितना प्रतिशत भाग जो है ना अलवणीय है। प्यारे बच्चों, कितना प्रतिशत भाग अलवणीय है यानी कि नमकीन नहीं है। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, नमकीन नमकीन ठीक है, नमकीन नहीं है कितना। प्यारे बच्चों याद रखिएगा कितना प्रतिशत, तो 3% जो भाग है ना प्यारे बच्चों ये नमकीन नहीं है। 3% जो है ना प्यारे बच्चों 100% राइट आंसर यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा बाबू। आगे क्वेश्चन नंबर 2 कहता है भारत के जल संसाधन से जुड़ी समस्या है। ठीक है, भारत के जल संसाधन से जुड़ी समस्या क्या है प्यारे बच्चों? सबसे पहला समस्या का नाम है वितरण। ठीक है, दूसरा है उपलब्धता के कारण भी जल समस्या होता है, तीसरा है संरक्षण के कारण भी, और चौथा जो है ना प्यारे बच्चों इनमें से सभी। तो इनमें से सभी जो है ना प्यारे बच्चों जल संसाधन से जुड़ी समस्या है। सभी प्यारे बच्चों एकदम बिल्कुल 100% यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। आगे कहता है क्वेश्चन नंबर 3, टोकरी बनाना किस आर्थिक क्रियाकलाप का उदाहरण है। ठीक है, किस आर्थिक क्रियाकलाप का उदाहरण है प्यारे बच्चों? याद रखिएगा, टोकरी बनाना किस आर्थिक क्रियाकलाप का उदाहरण है? द्वितीयक आर्थिक क्रियाकलाप का उदाहरण है। द्वितीयक बिल्कुल 100% यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। आगे कहता है इनमें कौन पशु आधारित उद्योग से संबंधित है। ठीक है, तो पशु आधारित उद्योग से संबंधित यानी कि पशु से हम लोग जो प्राप्त करते हैं प्यारे बच्चों याद रखिएगा ऊन प्राप्त करते हैं, ऊन। ठीक है, पशु से प्राप्त करते हैं। तो पशु आधारित उद्योग कौन हो जाएगा प्यारे बच्चों? ऊन जो है ना पशु आधारित उद्योग हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। आगे कहता है टोक्यो औद्योगिक केंद्र है। टोक्यो औद्योगिक केंद्र कहाँ पे है प्यारे बच्चों? याद रखिएगा जापान में। ठीक है, इसकी राजधानी भी है टोक्यो, याद रखिएगा। ठीक है, राजधानी भी जो कि सबसे बड़ा शहर है जापान का। प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा? टोक्यो औद्योगिक केंद्र किसका? जापान का, जो कि जापान की राजधानी है टोक्यो। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। आगे कहता है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसे जंग का कटोरा के नाम से पुकारा जाता है? तो जंग का कटोरा के नाम से प्यारे बच्चों याद रखिएगा किसको पुकारा जाता है? पीट्सबर्ग को। ठीक है, जिसको प्यारे बच्चों याद रखिएगा पीट्सबर्ग को जंग का कटोरा कहा जाता है। पीट्सबर्ग जो है ना हम लोग का बिल्कुल 100% राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा। आगे कहता है योकोहामा इस्पात केंद्र किस देश में स्थित है, यानी कि किस देश में मौजूद है प्यारे बच्चों योकोहामा इस्पात केंद्र? प्यारे बच्चों याद रखिएगा ये जो है ना योकोहामा इस्पात केंद्र कहाँ पे? जापान में। ठीक है, कहाँ पे है बाबू? याद रखिएगा जापान में। जापान हम लोग का बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए बाबू आगे देखिएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन कृषि आधारित उद्योग है? ठीक है, कृषि आधारित उद्योग प्यारे बच्चों याद रखिएगा रबर उद्योग जो है ना ये कृषि आधारित उद्योग है, इसलिए हम लोग का बिल्कुल 100% रबर उद्योग राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए बाबू आगे देखिएगा। आगे आगे कहता है क्वेश्चन नंबर 9 कपास से कपड़ा बनाना किस प्रकार की क्रिया का उदाहरण है बाबू? किस प्रकार की क्रिया, किस प्रकार का काम का उदाहरण है प्यारे बच्चों? प्राथमिक क्रिया का, ठीक है, द्वितीयक क्रिया का, या फिर द्वितीयक जो है ना तृतीयक, द्वितीयक, या फिर चतुर्थ जो है ना क्रिया का? पहले बच्चों याद रखिएगा कपास से ठीक है, कपास से कपड़ा बनाना किस प्रकार की क्रिया का उदाहरण है बाबू? याद रखिएगा द्वितीयक क्रिया का उदाहरण है। द्वितीयक क्रिया बिल्कुल प्यारे बच्चों हम लोग का 100% करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। आगे कहता है क्वेश्चन नंबर 10 कहता है विनिर्माण का अर्थ है प्यारे बच्चों। याद रखिएगा बाबू विनिर्माण का अर्थ होता है कच्चे माल को उत्पादों में बदलने की प्रक्रिया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? विनिर्माण कहते हैं। और ये आप जो है ना विनिर्माण का परिभाषा भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। आगे कहता है सूरत में हीरा उद्योग किसके कारण फला फूला? ठीक है, सूरत में जो हीरा उद्योग है वो किसके कारण फला फूला प्यारे बच्चों? याद रखिएगा किसके कारण? कुशल कारीगर के कारण। कुशल कारीगर बिल्कुल 100% हम लोग का प्यारे बच्चों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। आगे कहता है नोएडा किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? यानी कि नोएडा जो है ना किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, फेमस है? याद रखिएगा प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी। ठीक है, आईटी के लिए ये नोएडा जो है ना प्रसिद्ध है। चलिए आगे देखिएगा। आगे कहता है मुंबई में वस्त्र उद्योग, ठीक है, मुंबई में वस्त्र उद्योग के साथ कौन से सहायक
उद्योग जो है ना विकसित हुए प्यारे बच्चों, याद रखिएगा कौन से सहायक उद्योग विकसित हुए, रसायन और मशीन निर्माण उद्योग प्यारे बच्चों ये क्या विकसित हुए। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, आगे कहता है पुणे में किस उद्योग का समूह विकसित है। ठीक है, पुणे में किस उद्योग का समूह विकसित है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा ऑटोमोबाइल उद्योग का समूह विकसित है। ऑटोमोबाइल उद्योग बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, आगे कहता है लकड़ी के खिलौने और फर्नीचर, ठीक है, किस उद्योग के उदाहरण है प्यारे बच्चों, लकड़ी के खिलौने, ठीक है, और उद्योग जो है ना प्यारे बच्चों किस के उदाहरण कौन से हैं बाबू, याद रखिएगा ये किस उद्योग के अंतर्गत आते हैं, कुटीर उद्योग के अंतर्गत आते हैं प्यारे बच्चों। लकड़ी के खिलौने और फर्नीचर कुटीर उद्योग के अंतर्गत आते हैं, कुटीर उद्योग बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा बाबू, आगे कहता है चाय, ठीक है, ब्रेड हो गया, बिस्किट हो गया, बिस्कुट, ठीक है, किस उद्योग के अंतर्गत आते हैं, कौन सा उद्योग के अंतर्गत आता है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा उपभोक्ता वस्तु उद्योग के अंतर्गत आते हैं। उपभोक्ता वस्तु उद्योग बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों आगे देखिएगा बाबू, आगे कहता है इस्पात उद्योग किस वर्गीकरण के अंतर्गत आता है। तो इस्पात उद्योग जो है ना प्यारे बच्चों किस वर्गीकरण के अंतर्गत आता है बाबू, याद रखिएगा खनिज आधारित वर्गीकरण के अंतर्गत आता है। खनिज आधारित बिल्कुल 100% प्यारे बच्चों हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बाबू आगे देखिएगा, आगे कहता है बड़े पैमाने के उद्योगों के लिए आवश्यक है, यानी कि जरूरी है, बड़े पैमाने का अगर उद्योग लगाना है उसके लिए क्या जरूरी है प्यारे बच्चों, आप लोग को बताना है फटाफट। ठीक है, क्या जरूरी है बाबू, याद रखिएगा विशाल पूंजी यानी कि बड़ा पूंजी और तकनीक। ठीक है, और तकनीक जरूरी है प्यारे बच्चों, कम पूंजी तो होगा नहीं, कम पूंजी से बड़े पैमाने पे नहीं होगा। केवल स्थानीय बाजार, जो कि स्थानीय बाजार से प्यारे बच्चों बड़े पैमाने के उद्योग हम लोग नहीं लगा सकते हैं। सीमित श्रमिक से भी नहीं होगा, यानी कि विशाल पूंजी, बहुत बड़ा पूंजी लगाना पड़ेगा और उसमें तकनीक होना चाहिए, टेक्नोलॉजी होना चाहिए प्यारे बच्चों। ठीक है, तो विशाल पूंजी और तकनीक बिल्कुल 100% प्यारे बच्चों हम लोग यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बाबू आगे देखिएगा, आगे कहता है उर्वरक जो है ना किस उद्योग का उदाहरण है। उर्वरक किस उद्योग का उदाहरण है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा रसायन आधारित उद्योग का उदाहरण है। ठीक है, रसायन आधारित उद्योग बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा, आगे कहता है भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का प्रमुख उदाहरण है। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का प्रमुख उदाहरण प्यारे बच्चों कौन सा है, टाटा समूह नहीं है, ठीक है, रिलायंस नहीं है। उसके बाद प्यारे बच्चों ये जो ना लौह इस्पात उद्योग जो है ना क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र का प्रमुख उदाहरण है प्यारे बच्चों। लौह इस्पात उद्योग बिल्कुल 100% हम लोग का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बाबू आगे देखिएगा, आगे कहता है, आगे कहता है प्यारे बच्चों कौन सा उद्योग, ठीक है, प्रत्यक्ष उपभोग या हेतु वस्तु बनाता है। ठीक है, यानी कि डायरेक्ट जो है ना वस्तु प्यारे बच्चों डायरेक्ट वस्तु बनाता है, तो कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, उपभोक्ता वस्तु नाम से जानते हैं प्यारे बच्चों। यानी कि कौन सा उद्योग प्रत्यक्ष उपभोग हेतु वस्तु बनाता है, तो उसको हम लोग उपभोक्ता जो है ना वस्तु कहते हैं। उपभोक्ता वस्तु बिल्कुल 100% करेक्ट प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, आगे कहता है लोहा और, ठीक है, लोहा और एल्युमिनियम जो है ना किस उद्योग के कच्चे माल है, किस उद्योग के कच्चे माल है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा धात्विक खनिज और अधात्विक आधारित। ठीक है, ये प्यारे बच्चों याद रखिएगा, लोहा हो गया, एल्युमिनियम क्या हो गया, ये धातु है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये धातु है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, धात्विक खनिज आधारित बोलेंगे। चलिए आगे देखिएगा, आगे कहता है लाख उद्योग, ठीक है, किस श्रेणी में आता है प्यारे बच्चों, लाख उद्योग जो है ना क्या है, एक प्रकार का वन है, तो ये एक वन आधारित श्रेणी में आता है, याद रखिएगा प्यारे बच्चों वन आधारित श्रेणी बिल्कुल 100% हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, आगे कहता है, आगे कहता है ऑटोमोबाइल, ठीक है, ऑटोमोबाइल उद्योग किस वर्ग में आते हैं प्यारे बच्चों, किस वर्ग में आता है ऑटोमोबाइल उद्योग प्यारे बच्चों, आपको याद रखना बड़े पैमाने उद्योग के अंतर्गत आता है। ठीक है, बड़े पैमाने का उद्योग बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा, आगे कहता है क्वेश्चन नंबर 25 कहता है प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 25 कहता है क्वेश्चन नंबर 25 कहता है प्यारे बच्चों खाद्य प्रसंस्करण, ठीक है, उद्योग जो है ना मुख्यतः किस पर आधारित है, किस पे आधारित है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जो है ना वो प्यारे बच्चों किस पे आधारित होता है, याद रखिएगा खनिज पे नहीं होता है, कृषि उपज पे आधारित होता है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। ठीक है, खाद्य प्रसंस्करण जो है ना किस पे आधारित होता है प्यारे बच्चों, कृषि जो है ना प्यारे बच्चों, याद रखिएगा कृषि जो है ना, कृषि उस पे कृषि उपज पे, यानी कि हम लोग कृषि में क्या करते हैं, खाद डालते हैं प्यारे बच्चों, इसलिए क्या हो जाएगा, कृषि उपज बिल्कुल 100% राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए
आगे देखिएगा, आगे कहता है नमक उद्योग, ठीक है, किस श्रेणी का है? नमक उद्योग किस श्रेणी का है प्यारे बच्चों? याद रखिएगा वन श्रेणी का तो वन आधारित होगा नहीं, रसायन आधारित होगा, बिल्कुल 100% करेक्ट हो जाएगा। रसायन आधारित आधारित क्या हो जाएगा? बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, आगे कहता है निजी उद्योग, यानी कि निजी उद्योग का प्रबंधन जो है ना कौन करता है प्यारे बच्चों? याद रखिएगा, निजी यानी कि जिसको हम लोग प्राइवेट उद्योग, प्राइवेट कंपनी कहते हैं, ठीक है, प्राइवेट कंपनी कहते हैं प्यारे बच्चों। प्राइवेट उद्योग का, प्राइवेट इंडस्ट्री का प्रबंधन जो है ना कौन करता है बाबू? याद रखिएगा, व्यक्ति या फिर निजी कंपनी करता है। कोई खास व्यक्ति होगा या फिर निजी कंपनी होगा प्यारे बच्चों, बिल्कुल 100% व्यक्ति या निजी कंपनी हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, आगे कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संयुक्त क्षेत्र उद्योग का अर्थ है। संयुक्त क्षेत्र उद्योग का अर्थ यानी कि मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? केवल निजी स्वामित्व या नहीं, ठीक है, केवल सार्वजनिक स्वामित्व ये भी नहीं होगा, सरकार और निजी क्षेत्र का संयुक्त प्रबंधन, बिल्कुल 100% प्यारे बच्चों हम लोग का क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। संयुक्त क्षेत्र उद्योग का अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों? सरकार और निजी क्षेत्र का संयुक्त प्रबंधन होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, आगे कहता है रबर उद्योग, ठीक है, किस श्रेणी में आता है? रबर उद्योग प्यारे बच्चों कौन सा श्रेणी में आता है? कृषि आधारित श्रेणी में आता है। रबर क्या है प्यारे बच्चों? याद रखिएगा, कृषि है, ठीक है। रबर क्या है? कृषि है, तो ये क्या होता है प्यारे बच्चों? कृषि आधारित श्रेणी पे आ जाएगा। कृषि आधारित बिल्कुल 100% राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, आगे कहता है औधात्विक खनिज औधात्विक खनिज उद्योग का एक उदाहरण है औधात्विक खनिज का एक उदाहरण प्यारे बच्चों कौन सा होता है? याद रखिएगा, सीमेंट जो है ना औधात्विक खनिज का एक उदाहरण है। सीमेंट बिल्कुल जो है ना प्यारे बच्चों हम लोग का 100% राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा, आगे कहता है कुम्हार द्वारा बनाए गए मिट्टी के बर्तन जो है ना किस श्रेणी में आते हैं? किस श्रेणी में आता है प्यारे बच्चों? याद रखिएगा, कुटीर उद्योग के श्रेणी में आते हैं, ठीक है। कुटीर उद्योग के श्रेणी में आते हैं प्यारे बच्चों, आप लोग को याद रखना है। कुटीर उद्योग बिल्कुल 100% क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे? राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा, आगे कहता है पूंजीवादी देश, ठीक है, पूंजीवादी देशों में कौन से उद्योग जो है ना प्रमुख होते हैं? कौन से उद्योग प्रमुख होते हैं प्यारे बच्चों? याद रखिएगा, निजी उद्योग जो है ना प्रमुख होता है। निजी उद्योग प्यारे बच्चों याद रखिएगा, निजी उद्योग क्या होता है? प्रमुख होता है। निजी उद्योग क्या हो जाएगा? बिल्कुल 100% राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा बाबू, आगे कहता है भारी उद्योगों को किस नाम से जाना जाता है? भारी उद्योगों को प्यारे बच्चों किस नाम से जाना जाता है? जैसे धुएं की चिमनी वाले उद्योग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें धुआं अधिक निकलता है, ठीक है। ये बिल्कुल 100% क्या हो जाएगा हम लोग का? 100% राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा बाबू, आगे कहता है जर्मनी का प्रमुख औद्योगिक प्रदेश कौन सा है? ठीक है, तो इस जर्मनी का प्रमुख औद्योगिक प्रदेश का नाम प्यारे बच्चों रोहर कोयला क्षेत्र है प्यारे बच्चों। ये जहाँ कहाँ पे है प्यारे बच्चों? याद रखिएगा, जर्मनी में है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रमुख औद्योगिक प्रदेश के नाम से जानते हैं, रोहर कोयला क्षेत्र, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा बाबू, आगे कहता है जर्मनी के, ठीक है, जर्मनी के इस्पात उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत, ठीक है, लगभग कितना प्रतिशत रूहर क्षेत्र से प्राप्त होता है प्यारे बच्चों? याद रखिएगा, लगभग कितना प्रतिशत? 80% कहाँ से? रूहर क्षेत्र से प्राप्त होता है। चलिए आगे देखिएगा वो, आगे कहता है भारी उद्योग मुख्यतः कहाँ स्थापित किए जाते हैं प्यारे बच्चों? याद रखिएगा, कहाँ पे स्थापित किए जाते हैं? कच्चे माल के स्रोतों के पास, जहाँ पे ज्यादा कच्चा माल मिलता है वहाँ पे जो है ना भारी उद्योग क्या किए जाते हैं प्यारे बच्चों? बसाए जाते हैं, बनाए जाते हैं, ठीक है। चलिए वहाँ पे क्या हो जाएगा? भारी उद्योग बनाया जाएगा, बड़ा उद्योग, बड़ा कारखाना बनाया जाएगा। चलिए आगे देखिएगा बाबू, आगे कहता है लोहा इस्पात उद्योग को क्या कहा जाता है? तो लोहा इस्पात उद्योग को प्यारे बच्चों याद रखिएगा आधारभूत उद्योग कहा जाता है। आधारभूत उद्योग बिल्कुल 100% राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा, आगे कहता है अमेरिका में लौह इस्पात उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? अमेरिका में लौह इस्पात यानी कि जहाँ पे लोहा का इस्पात है उसका लोहा उत्पादन का प्रमुख जो है ना प्यारे बच्चों, प्रमुख क्षेत्र, प्रमुख जगह कौन सा है? याद रखिएगा बाबू, पिट्सबर्ग जो है ना प्रमुख जगह है, प्रमुख क्षेत्र है, ठीक है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा प्रमुख क्षेत्र है ये पिट्सबर्ग, बिल्कुल 100% राइट हो जाएगा पिट्सबर्ग। चलिए आगे देखिएगा, आगे कहता है पिट्सबर्ग क्षेत्र को किस नाम से पुकारा जाता है? तो पिट्सबर्ग क्षेत्र को प्यारे बच्चों याद रखिएगा जंग का कटोरा के नाम से जाना जाता है। जंग का कटोरा किसको कहते हैं? पिट्सबर्ग को कहते हैं प्यारे बच्चों, बिल्कुल 100% राइट हो जाएगा। वीवीआई क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा प्यारे बच्चों ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, आगे कहता है ग्रेट ब्रिटेन के प्रमुख इस्पात केंद्र कौन से हैं? ग्रेट ब्रिटेन के प्रमुख इस्पात केंद्र का नाम प्यारे बच्चों बर्मिंघम और जो है ना शेफील्ड है। बर्मिंघम और शेफील्ड बिल्कुल 100% प्यारे बच्चों हम लोग का याद
याद रखिएगा राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा बाबू, आगे कहता है फ्रांस का प्रमुख जो है ना इस्पात केंद्र कौन सा है। ठीक है, फ्रांस का प्रमुख इस्पात केंद्र कौन सा है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा सेंट इटिनी जो है ना फ्रांस का प्रमुख इस्पात केंद्र है, जो कि फ्रांस में है। याद रखिएगा प्यारे बच्चों ये फ्रांस का प्रमुख है, याद रखिएगा सेंट इटिनी बिल्कुल 100% राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा बाबू, आगे कहता है आगे कहता है क्वेश्चन नंबर 42, रूस में प्रमुख इस्पात नगर कौन से हैं। ठीक है, तो प्रमुख इस्पात नगर जो रूस में है वो कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों, मॉस्को वो तुला, जो कि कहाँ पे है, रूस में है। ठीक है, रूस की राजधानी भी है प्यारे बच्चों मॉस्को, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये रूस में कौन सा हो जाएगा, मॉस्को वो तुला जो है ना बिल्कुल 100% राइट हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए बाबू आगे देखिएगा, आगे कहता है सूती उद्योग किन समस्याओं का सामना कर रहा है। ठीक है, सूती उद्योग जो है ना प्यारे बच्चों किन समस्याओं का सामना कर रहा है बाबू, याद रखिएगा लोहा उद्योग से नहीं, ऊनी उद्योग का सामना नहीं कर रहा है, कृत्रिम रेशों का सामना कर रहा है प्यारे बच्चों। याद रखिएगा सूती उद्योग किन समस्याओं का सामना कर रहा है, तो कृत्रिम रेशों से बना उद्योग का सामना कर रहा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो कृषि रेशों से बिल्कुल 100% हो जाएगा राइट प्यारे बच्चों, कृत्रिम रेशों से बिल्कुल 100% राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा, आगे कहता है यूरोप लगभग कितना कपास आयात करता है। ठीक है, तो कितना कपास आयात करता है प्यारे बच्चों, लगभग 50%, यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं आधा। ठीक है, आधा बिल्कुल 100% राइट हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, आगे कहता है जापान में सूती वस्त्र उत्पादन किस पर आधारित है। ठीक है, किस पे आधारित है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा आयातित धागा पर आधारित है। आयातित धागा बिल्कुल 100% राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों हम लोग आज जो है ना कितना 45 क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए जो है ना प्यारे बच्चों आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सारा क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लीजिएगा। और प्यारे बच्चों अगर अभी तक आप लोग जो है ना सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ जाइए सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, फिर मिलते हैं एक नई क्लास में। खूब पढ़िए, खूब मेहनत करिए।